ये बहुत बड़ी खबर है, फ्लैश कीजिए इसको प्लीज। मौलाना मसूद अजहर ने जैशे मोहम्मद के सरगना ने यह बात कबूली कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। हालांकि लिस्ट हमने आपके सामने रखी थी, घायलों और मारे गए लोगों की लिस्ट मैंने आपके सामने रखी थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी मसूद अजहर का कबूलनामा। मसूद अजहर ने यह बात स्वीकारी, जैशे मोहम्मद के सरगना ने यह बात स्वीकारी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया है। 6 मई की दरमियानी रात भारत ने एयर स्ट्राइक लॉन्च की और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। आतंकी गुट जैशे मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के परिवार और दोस्तों की भी इस एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने बुधवार तड़के पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर पर 4 मिसाइल दागी। हमले में ये इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों और उसके गुट के 4 आतंकियों समेत उसके 14 करीबी लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अजहर ने बुधवार सुबह एक बयान जारी कर अपने परिवार के सदस्यों के मारे जाने की जानकारी दी। मिसाइल हमले में मरने वालों में अजहर की बड़ी बहन और उसका पति, अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी, एक भतीजी और उसके परिवार के 5 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा जैश से जुड़े अजहर के 4 करीबी आतंकियों की भी इस एयर स्ट्राइक में मौत हुई। मौलाना मसूद अजहर ने खुद कबूला है कि उसके परिवार के 10 लोग मर गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, फ्लैश कीजिए इसको प्लीज। मौलाना मसूद अजहर ने जैशे मोहम्मद के सरगना ने यह बात कबूली कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। हालांकि लिस्ट हमने आपके सामने रखी थी, घायलों और मारे गए लोगों की लिस्ट मैंने आपके सामने रखी थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी मसूद अजहर का कबूलनामा। मसूद अजहर ने यह बात स्वीकारी, जैशे मोहम्मद के सरगना ने यह बात स्वीकारी कि आज उसे दर्द हुआ है। आज उसे पता चला है कि जब अपनों की जान जाती है, लोगों को बरगलाकर माइक के सामने चीख कर, चिघाड़ कर, दहाड़ कर, लोगों का ब्रेन वॉश करके, मजहब के नाम पर उनको गलत राह पर आगे बढ़ाकर जिन लोगों को मरने के लिए और मारने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये उनकी दुकानें हैं, ये उनकी तिजारत है। ये कोई धर्म के नाम पर इंसान को मारने का कभी कोई धर्म अगर पाठ पढ़ाता है निर्दोषों को मारने का, तो वो जाहिर है धर्म नहीं हो सकता। तो मजहब के नाम पर, जिसको ये मजहब कहते हैं, उस मजहब के नाम पर जिन लोगों का ब्रेन वॉश करके भेज देते हैं कि जाओ मरो और मार डालो, जाओ फटो और लोगों के बीच में जाकर फटकर निर्दोषों की जान ले लो, खुद कभी नहीं जाते लेकिन माइक के आगे चिघाड़ कर दिखाते हैं बड़ी मर्दानगी। आज वो स्वीकार रहे हैं कि 10 लोग मारे गए। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी संभव है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि आ रही सूचनाएं हैं, ये भी बहुत संभव है कि मसूद अजहर की तरफ से स्वीकारोक्ति हो रही है। मतलब इन अ वे ये जाहिर किया जा रहा है कि मसूद अजहर बच गया। तो ये भी हो सकता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से चल रहा प्रोपेगेंडा हो, जिसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि असल में मसूद अजहर जिंदा है, जबकि मसूद अजहर भी उन 14 लोगों में लपेट लिया गया हो भारत की सेना की तरफ से। यह भी संभव है कि खुद मसूद अजहर जिंदा नहीं हो, लेकिन यह बताते हुए कि मसूद अजहर स्वीकार कर रहा है कि उसके परिवार के लोग मारे गए, इन अ वे इनडायरेक्टली एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि मसूद अजहर बच गया है। तो इसमें प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। बहरहाल वहां से जो काम की इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आपको बताना चाहिए, वो जरूर मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उन्हीं में से एक ये है कि मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। ये बात खुद मौलाना मसूद अजहर स्वीकार कर रहा है। तो वो जो पेन महसूस कराना चाहता है भारत, वो जो बताना चाहता है कि जब ये दर्द होता है अपने किसी को के मारे जाने का, जब उसका जनाजा कंधे पर उठाना पड़ता है, जब लाश को कंधा देना पड़ता है, तब कैसा लगता है, ये भारत इस समय बता रहा है आतंकियों को। और भारत ने स्पष्ट किया है कि निर्दोष नागरिकों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो इस ऑपरेशन के दौरान, ये भी हमने इंश्योर किया है। मसूद ने परिवार के लोगों की मौत पर रोते हुए कहा कि अगर वो भी मर जाता तो अच्छा रहता। बहावलपुर के मसूद अजहर के मदरसे मरकज सुभान अल्लाह पर 4 मिसाइलें दागी गईं, जिससे ये पूरा परिसर तबाह हो गया। ये परिसर जैशे मोहम्मद के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है। अगले 72 घंटे दिनेश जी बहुत अहम रहेंगे, अगले 72 घंटे, क्योंकि पाकिस्तान का रिटेलिएशन आना पड़ेगा, ये ज़रूरी है आसिम मुनीर की गद्दी के लिए, आसिम मुनीर की कुर्सी के लिए पाकिस्तान का रिटेलिएशन बहुत आवश्यक है। आज आईएसआई के हेडक्वार्टर में नहीं गए हैं ये,
आज शहबाज शरीफ के घर में बैठे हैं, हाँ। मुनीर भी बैठा हुआ है वहीं पे, इशाक डार भी वहीं बैठा हुआ है। मुझे हैरानी है कि आज आईएसआई वालों ने अपने यहाँ क्यों नहीं बुलाया। नहीं, बिल्कुल उनकी मेहमान नवाजी खत्म हो गई भाई, वो अपनी जान बचा के भागे होंगे। तो अब ये देखिए कि ये लोग अब अटैक करेगा। देखिए, मैं सबको बता दूं यहाँ पे, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स या ऑल थ्री, दे विल डू देयर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। हम यही चाहते हैं और अगर ये रिस्पॉन्ड करते हैं, वी हैव देम एग्जैक्टली वेयर वी वांट देम। तो जल्दी से जनरल आसिम मुनीर, अगर ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज, वी आर वेटिंग। जनरल आसिम मुनीर, अगर ये आप तक पहुंच रहा है तो जरा दिखाइए तो सही कि जो आप मुंह से निकालते हैं वो सिर्फ मुंह से ही निकालते हैं या आप कुछ दिखा भी सकते हैं, क्योंकि अभी तक केवल बतौलेबाजी हुई है और ये बतौलेबाजी अब दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो रही है। और साथ में उधर से जो रही सही कसर है वो अमेरिका ने भी चूड़ी टाइट कर दी है कि हिलना मत अपनी जगह से। जो थप्पड़ मारा है वो जायज था, उस थप्पड़ को बर्दाश्त करो, सहो, देखो ये दर्द कैसा होता है। लेकिन ये दर्द पाकिस्तान जैसा बेशरम देश क्या महसूस कर रहा होगा और क्या ये इबरतनाक होगा? क्या ये कम से कम वो जो टेढ़ी पूंछ है कुत्ते की, उसको सीधा करने की दिशा में क्या इसको निर्णायक माना जाए? गौरव, देखिए भाई, जब तक पूंछ कटेगी नहीं, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं आप होगी। तो डोबरमैन बनाने पर आ गए। डोबरमैन ही बनवाना पड़ेगा इनका, और कोई चारा नहीं है। मैं बताता हूं क्यों, मैं क्या कारण। देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा, उनको एक कॉन्फिडेंस है कि हमने सबको बेवकूफ़ बना दिया, हमने अमेरिकन को बेवकूफ़ बनाया, हमने तालिबान को बेवकूफ़ बनाया। बात यह है कि दे थिंक दे आर टू स्मार्ट। इनफैक्ट पाकिस्तानीज दे आर ओवर स्मार्ट, और ओवर स्मार्टनेस में ये लोग पिट जाते हैं। आपको पता है, जो इनके बड़े बड़े डायलॉग बाजी और ये सब ये लोग कर रहे थे, इनको कभी नहीं लगा था। बता दें कि मसूद अजहर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। वो भारत में हुई कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। मसूद अजहर भारत में संसद हमले के अलावा पठानकोट और पुलवामा हमले का भी मास्टरमाइंड है। जानकारी के अनुसार 2005 में अयोध्या राम जन्मभूमि और 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर भी उसने ही हमला करवाया था। इसके अलावा मसूद 2016 में उरी हमले और अफगानिस्तान में भारतीय कॉन्सुलेट पर अटैक का जिम्मेदार है। 24 दिसंबर 1999 को हुए कांधार हाईजैक की घटना आपको याद होगी। इस दिन काठमांडू से दिल्ली आ रहे विमान को अजहर के भाई समेत दूसरे आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। इसे वो अफगानिस्तान के कांधार ले गए। विमान में कैद यात्रियों के बदले मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ा गया। आतंकी मसूद अजहर तब से ही भारत के निशाने पर है, लेकिन भारत की एयर स्ट्राइक के बाद आज आतंकी मसूद अजहर खुद मौत की भीख मांग रहा है। पीओजेके के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था।